हेलो एवरीवन, आज है 4 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। 30 रुपए से भी नीचे ये शेयर आ चुका है और पिछले एक महीने में देखा जाए तो शानदार तेजी थी। हालांकि तेजी एक हफ्ते में बनी थी, 20 रुपए से 30 रुपए पर ये पहुंचा था, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली। फ्राइडे को एक बड़ा डिक्लाइन यहां पर आया जरूर है और शायद ये डिक्लाइन और फर्दर हो सकता है और रिजल्ट्स भी इसके 2 दिनों में आने वाले हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि यहाँ से ये किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। लेकिन देखो, यहाँ पर वॉल्यूम का गेम बहुत बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 30 रुपए से भी नीचे ये शेयर आ चुका है एक महीने में। हालांकि बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई, एक्चुअल में पिछले एक हफ्ते में तेज़ी बनी है। एक साल में देखोगे तो 12 से 13% का ग्रोथ है और ये एक साल का सबसे बड़ा मूव इसने दिखाया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी इसने तेज़ी दिखाई है, इस तरीके के बड़े मूव्स दिखाए हैं इसने, बड़ी गिरावट भी साथ में पीछा करी है इसका। वापस तेजी दिखाई, वापस गिरावट, वापस बहुत बड़ा मूव था, पैसा यहां से डबल करा था 26 रुपए से सीधा 66 पे, याद आई है, 2.5 गुना 3 गुना करा था वहां से। लेकिन बाद में हुआ क्या, लगातार गिरता रहा। बीच में 27 रुपए से ऐसा रफ्तार पकड़ा था कि 40 पर भी गया था। लेकिन हुआ क्या, वापस गिरकर 17-18 पर आ गया और वापस इस बार फिर से 20 रुपए से 30 रुपए का लेवल दिखाया है। अब डिपेंड करेगा यहां से ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा, वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। लेकिन अभी जो यहां पर गेम चल रहा है वो चल रहा है वॉल्यूम का गेम। 3 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहां पर ट्रेड होते नजर आए हैं। और जहां तक बात करिए वक्रांगी को लेकर, तो देखिए वक्रांगी में अगर हम नजर करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, तो वो 6 फरवरी को है। 6 फरवरी को इनके क्वार्टरली नंबर्स आने वाले, मतलब 2 दिनों बाद इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसके अलावा प्रेफरेंशियल इश्यू को लेकर भी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो ये बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो कंपनी जो पैसा रेज करने की कोशिश करेगी उसके लिए प्रेफरेंशियल तौर पर पैसा रेज करने की बात चल रही है। तो देखते हैं कि क्या अपडेट्स इसको लेकर निकल कर आती है। लेकिन नंबर्स बहुत खराब है और देखो, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि वॉल्यूम का यहाँ पर गेम चल रहा है। वॉल्यूम का बहुत बड़े पैमाने पर गेम चल रहा है और वो चल रहा है HFT की तरफ से। अब यहाँ पर HFT क्या होता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं। ये कोई इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, ये ट्रेड करते हैं। और लार्जली ट्रेड अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़े पैमानों पर जब किसी शेयर्स में आपको वॉल्यूम में एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वो भी खास करके छोटे टिकट वाले शेयर्स में, जैसे कि वक्रांगी हो गया, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, ठीक है, वहां पर ये गेम बड़े पैमाने पर खेले जा रहे हैं। जैसे कि रतन इंडिया पावर भी हो गया, इवन रिलायंस पावर भी हो गया, जेपी पावर भी हो गया, वहां पर ये हो रहा है। वहां पर ये करते क्या, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स है वो करते क्या है कि सुबह सुबह बैठते हैं, 15-20 लाख के ऑर्डर लगाते हैं खरीदारी के, और पर शेयर अगर उनको 10 पैसा 8 पैसों का प्रॉफिट होता है तो फौरन बिकवाली के ऑर्डर भी वो लोग प्लेस कर देते हैं वहां पर। जिसके चलते जब नंबर ज़्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उनको फ़ायदा होता है। और जब बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है तो अपने आप लोग और जुड़ना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स है वो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर एक ही दिन में पर डे बड़े पैमाने पर खरीदारी बिकवाली यहाँ पर करते रहते हैं। जिनमें से अगर आप वक्रांगी को लेकर देखोगे तो एक्टिव नेम्स जो है वो HRTI प्राइवेट लिमिटेड, देखो इसके ये ऐसे होते हैं जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होता है, ठीक है। 1.48% का भाई साहब एक ही दिन में खेला इन्होंने। ग्रेविटॉन रिसर्च 1.16% का। और एक्चुअली में जो फ्रिक्वेंटली नाम किसी का सामने जिसका आ रहा है वो एक्चुअली में जो है वो ग्रेविटॉन का भी नाम आ रहा है। अगर आप देखोगे तो शिमेरू में एक्टिवली ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल है 1.16%। तो ये हो रहा है यहाँ पर बड़े पैमानों पर। इवन ऊर्जा ग्लोबल में भी ग्रेविटॉन रिसर्च का नाम आ रहा है। तो भाई साहब बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और जिसके चलते जब बड़ी क्वांटिटी में शेयरों की खरीदारी बिकवाली होना शुरू हो जाती है तो शेयर अपने आप ट्रेंडिंग में आता है, लोग और ज़्यादा खरीदारी करने लग जाते हैं वहाँ पर। और अगर आप इसके वैल्यूएशन को देखोगे तो देखो 29 रुपीज़ का शेयर आपको देखने में सस्ता आपको लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। भाई साहब 1855 का पी रेशियो है इसका। इतने हाई पी पर तो अदानी भी नहीं है। इतने हाई पी पर तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है, जो मार्केट लीडर कंपनियां होती है, वो भी नहीं है। इसका 32 का पी है। अब इस पी को जस्टिफाई करने के लिए, इवन इसको कम करने के लिए इस कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे, रेवेन्यू कमाना पड़ेगा, प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। देखो कोई भी एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की बात करता नजर नहीं आएगा। इक्का दुक्का आपको एडवाइस मिलती नजर आ जाएगी लोगों की तरफ से,
जहाँ तक फिनेंशियल्स देखोगे तो वो काफ़ी वीक फिनेंशियल्स है इसके। इसके जो रेवेन्यू है वो मुश्किल से 50-55 करोड़ के आसपास के हैं। और सबसे बुरी बात है इनका प्रॉफिट करोड़ में भी नहीं है, लाख में है। जैसे कि 50 लाख हो गया, 12 लाख हो गया, 70 लाख हो गया, 40 लाख हो गया, वैसे इनके प्रॉफिट्स है। जिसका मतलब ये है कि अगर 50 करोड़ का रेवेन्यू में अगर कंपनी 50 लाख के आसपास का प्रॉफिट करती है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन इनका 1% का है, तो बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन में ये कंपनियां ऑपरेट करती है, जो कि दिक्कत है इनके लिए, डेफिनेटली दिक्कत है मेरे हिसाब से। और जहां तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखोगे तो प्रमोटर के पास 42.60% का स्टेक है। और जहां तक म्यूचुअल फंड्स की बात करें, कुछ भी नहीं है उनके पास। 6.29 डोमेस्टिक के पास है। एफआईएस लगातार बेच रहा है, यहाँ पर 3.31% का स्टेक है उनके पास। रिटेल लगातार खरीदारी करता नजर आ रहा है। होल्डिंग देखो तो वो ही खरीद रहा है यहाँ पर। तो और बड़े पैमानों पर रिटेल और अदर पार्टीज ही है। अदर पार्टीज में आपको ज़्यादातर कुछ ऑपरेटर भी नजर आ जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, वक्रांगी को देखा जाए तो अगर आप इसके वैल्यूएशन को देखोगे तो ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है इसका वैल्यूएशन। इसके जो पीयर्स है उसके मुकाबले ये बहुत महंगे वैल्यूएशन के ऊपर बैठा है। और इनका जो बिजनेस है देखो, जो चलने वाला इनका बिजनेस है वो जनरली आपको इनके जो वक्रांगी केंद्र है वो आपको छोटे गाँव में और छोटे शहरों में देखने को मिल जाएंगे। बड़े शहरों में आपको बहुत कम मिलेंगे इनके वक्रांगी केंद्र, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाते हैं एटीएम वगैरह को छोड़कर, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक वगैरह हो गया, तो ये लोग अपने स्मार्टफोन पे आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोग उतना ज़्यादा फेमिलियर भी है जो भी शहर के लोग हैं। और लेकिन गांव में इनकी ज़रूरत ज़्यादा है, जहाँ पर लोगों को एक असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्लाइट टिकट बुक करनी हो, अगर इंश्योरेंस उनको ख़रीदना हो, या फिर उनको कोई लॉजिस्टिक कोई सर्विसेज वगैरह चाहिए, वहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। लेकिन आने वाले टाइम में अगर वो लोग भी एजुकेट ज़्यादा हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इनका बिजनेस ख़राब हो जाएगा, जी नहीं। तब कोई और नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उसके लिए उनको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो वक्रांगी केंद्र में जाके लोग करवाते हैं। हालांकि वक्रांगी केंद्र में अगर अब इनका एटीएम का भी जो सेटअप का जो बिजनेस है, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़े बहुत इनको नुकसान झेलने पड़ेंगे। रीज़न ये है कि धीरे धीरे जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं एटीएम की जो नंबर्स है वो शायद बैंक जो है वो कम करेंगे आने वाले टाइम में। रीज़न ये है कि आप खुद सोचोगे, आज से कोविड से पहले आप कितना फ्रिक्वेंटली एटीएम से पैसा निकालते थे और आज आप कितना फ्रिक्वेंटली निकाल रहे हो। आज जनरली लोग कैश काफ़ी कम कैरी करके चलते हैं। लोग जब भी होता है भैया स्कैन वगैरह कर लेते हैं और पैसा चुका जाता है। जो यूपीआई कह लो सीधा सीधा, वहीं से आजकल पेमेंट हो जाती है। तो इनके बिजनेसेस मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में उतने ज़्यादा देखने रहेंगे कि किस तरीके से प्ले आउट होते हैं। लेकिन अभी के लिहाज से अगर मैं वक्रांगी को देखूँ तो मुझे काफ़ी वीक स्पॉट पे नज़र आता है। हालांकि इनके 2 दिन बाद नंबर्स आने वाले हैं। और अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप खरीदारी करने के बारे में सोच भी रहे हो तो पहले एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, उसको देख लीजिए क्या कोई इम्प्रूवमेंट आ भी रहा है कि नहीं। क्योंकि उसके बाद यहाँ पर कोई या तो अच्छे होंगे तो तेज़ी है, नहीं होंगे तो एक वापस से जो पहले वाले ग्राफ्स आप देख चुके हैं वैसे ही रिपीट भी हो सकते हैं। 500 रुपये के लेवल से गिरकर नीचे आया है। बीच बीच में अटेम्प्ट कई बार इसने करा है लेकिन अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। जब भी बड़ी तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, हर बार वहाँ से ये गिरा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिस लेवल पे ये बैठा हुआ है एटलीस्ट उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं है। और यहाँ पर एक बार नतीजे ना मतलब आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर। यही मैं कहना चाहूँगा, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वक्रांगी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।